नमस्कार। आज अनंत चतुर्दशी के अवसर पर मैं अनंत चतुर्दशी व्रत की महिमा और कथा सुना रही हूँ। पुराणों में वर्णित कथा है कि पूर्व काल में एक सुमंतु नामक ब्राह्मण थे जो अपनी पुत्री सुशीला और दीक्षा के साथ अपने आश्रम में निवास करते थे। सुशीला की माँ नहीं थी, उनके माँ का निधन हो गया। सुशीला के जब शादी का समय आया तो सुमंतु ब्राह्मण ने कौंडिल्य ऋषि से उनका विवाह कराया। विवाह करके जब वह विदाई कराकर अपने आश्रम में ले जा रहे थे तो रात्रि में विश्राम के लिए एक जगह पड़ाव रुका। विश्राम के सुबह सुशीला ने देखा कि वहाँ कुछ महिलाएं एकत्रित होकर कोई व्रत कर रही हैं। सुशीला जाके उन महिलाओं से पूछी कि हे बहन, आप ये क्या कर रही हैं और इसका क्या विधान है, इसकी क्या महिमा है। महिलाओं से इस व्रत की विधि और महिमा को जानकर सुशीला ने उन लोगों के साथ ये व्रत किया और 14 गांठ वाले धागा को बांध लिया। उसके प्रभाव से श्री हरि विष्णु कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में गौधन आदि संपन्न हो गए। कौंडिल्य ऋषि जब विदाई करा के ले आए तो एक दिन देखा कि सुशीला के हाथ में ये धागा बंधा हुआ है। उन्हें अपने धन के मद में अहंकार आ गया और उस धागा को तोड़कर वे अग्नि में डाल दिए। सुशीला हाहाकार करते हुए गई और धागा को निकालकर दूध में रखी। भगवान से बहुत माफ़ी मांगी, लेकिन श्री हरि विष्णु नाराज हो गए थे और उस कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में दरिद्रता आ गई, जिससे वे ऋषि बहुत दुखी और अनमने से रहने लगे। इस पश्चाताप से वे बन बन भटकने लगे। इतना एक दिन वे भूख प्यास से मूर्छित होकर गिर गए। भगवान श्री हरि ने उन्हें दर्शन दिया कि ऋषि, आपका पश्चाताप पूरा हुआ। आपने जो पाप किया था, मेरे धागे को तोड़ा था, उसका पश्चाताप हो गया। आप आश्रम में जाइए और 14 साल तक मेरे व्रत का नियम पालन कीजिए। 14 गांठ वाले धागे बांधिए। ऋषि आए और जो उनको मिल पाया उससे वे 14 वर्ष तक लगातार व्रत किए और उनके आश्रम में धन संपदा सब आ गई। इसलिए श्री हरि विष्णु का जो ये व्रत करता है उसके घर में खुशहाली बनी रहती है। यह व्रत उससे पूर्व महाभारत काल में 5 पांडव और द्रौपदी ने इसे शुरू किया था और उसके बाद ये सुमंतु ऋषि ने इस व्रत का प्रचार प्रसार किया। तो मैं आप सबों से अनुरोध करती हूँ कि जितने भी सनातनी हैं आज श्री विष्णु की ये पूजा करें, व्रत करें और उनके नियम का पालन करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा हो, शालिग्राम की मूर्ति हो, कृष्ण भगवान की मूर्ति हो, उसे पंचोपचार से स्नान कराएं, भोग लगाएं और कुछ नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय।